नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कंप्यूटर पर आप पढ़ाई करते हैं, गेम खेलते हैं, इंटरनेट चलाते हैं या वीडियो देखते हैं वह आखिर काम कैसे करता है। जैसे हमारा शरीर कई अंगों से मिलकर बना है, इसमें आंख है, कान है, दिमाग है, हाथ है, पीठ है, उसी तरीके से कंप्यूटर भी कई महत्वपूर्ण भागों से मिलकर बना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर के सभी प्रमुख भाग कौन से होते हैं, उनके नाम क्या है, उनका काम क्या है, और ये सारी चीजें हम आसान उदाहरणों के साथ जानेंगे ताकि आपको एक ही बार में ये सारी जानकारी आसानी से याद हो जाए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको एक आसान ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप सभी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को हमेशा याद रख पाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर के प्रमुख अंग से, जिसे कि हम CPU कैबिनेट कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर के उस बॉक्स की जिसमें कंप्यूटर के महत्वपूर्ण अंग रखे जाते हैं। बहुत से लोग इसे CPU कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसका पूरा बॉक्स कंप्यूटर केस कहलाता है। इसके अंदर कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड इसी में रखा होता है, प्रोसेसर जो मेन CPU होता है वो इसी में रखा होता है, रैम, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई, इस तरीके के कई इक्विपमेंट इस बॉक्स में रखे होते हैं, जिसे कि कंप्यूटर केस या CPU कैबिनेट कहा जाता है। यदि कंप्यूटर को एक घर माना जाए तो ये कंप्यूटर केस उस घर की दीवारों की तरह है जो सभी पार्ट को सुरक्षित रखता है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है मॉनिटर। मॉनिटर कंप्यूटर का वह भाग है जिस पर हम सभी जानकारी देखते हैं। जब आप फोटो देखते हो, वीडियो देखते हो या कोई दस्तावेज पढ़ते हो तो आप मॉनिटर पर ही ये सब देख पाते हैं। सरल भाषा में कहे तो मॉनिटर कंप्यूटर की आंख की तरह काम करता है। यह कंप्यूटर की एक आउटपुट डिवाइस होती है। आजकल LED मॉनिटर, LCD मॉनिटर अधिक उपयोग किए जाते हैं क्योंकि ये पतले और बिजली कम खपत करने वाले होते हैं। पहले के मॉनिटर बड़े और टीवी के साइज के बड़े बॉक्स वाले होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनमें काफी ज्यादा सुधार आ चुका है। कंप्यूटर का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस कहलाती है। यह कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए, कंप्यूटर में जानकारी दर्ज करने के लिए उपयोग की जाती है। जब आप अपना नाम टाइप करते हैं, कोई पत्र लिखते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं या कोई कमांड देते हैं तो कीबोर्ड की मदद से ही ये काम करते हैं। इसे कंप्यूटर में लिखने वाला उपकरण भी कहा जाता है। चौथे नंबर का महत्वपूर्ण अंग होता है माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस ही होता है। इसकी मदद से हम स्क्रीन पर मौजूदा किसी भी आइकन, फाइल्स या बटन को चुन सकते हैं और ड्राइंग भी कर सकते हैं। किसी एक जगह पर क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, फाइल्स खोल सकते हैं और प्रोग्राम्स चला सकते हैं। माउस को कंप्यूटर का हाथ कहा जाता है क्योंकि यह चीजों को पकड़ने और चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंप्यूटर के कुछ अंदर के भागों की बात करें तो इसमें आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। कंप्यूटर के सभी पार्ट इसी से जुड़े होते हैं। इसे कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी या बैकबोन भी कहा जाता है। यदि मदरबोर्ड न हो तो कंप्यूटर के सभी अंग आपस में जुड़ नहीं पाएंगे और आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसी तरीके से एक होता है प्रोसेसर, जिसे कि CPU भी कहा जाता है। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। जब आप कोई काम करते हैं, चाहे आप कीबोर्ड दबा रहे हो, माउस क्लिक कर रहे हो या कोई सॉफ्टवेयर खोल रहे हो, तो CPU उन सभी निर्देशों को समझता है कि आखिर यूजर क्या करना चाहता है और उसे पूरा करता है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। जितना तेज प्रोसेसर होगा उतना तेज कंप्यूटर चलेगा। जिस तरीके से इंसान के पास जितना अच्छा दिमाग होगा वह उतना अच्छा काम कर पाता है, इसी तरीके से कंप्यूटर में जितना तेज प्रोसेसर होता है वह कंप्यूटर भी उतना तेज चलता है। एक और डिवाइस होती है जिसे कि रैम कहा जाता है। इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी होती है, यानी कि जब किसी फाइल पर आप काम कर रहे हो तो वो डाटा रैम में सेव होता है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो इसका डाटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। रैम जितनी अधिक होती है कंप्यूटर उतना स्मूथ और फास्ट काम करता है। जैसे कि आप किसी भी फाइल को सेव करके रखते हैं तभी वह सेव रहती है, लेकिन बिना सेव किए हुए यदि बिजली कट हो जाए, पावर कट हो जाए, ऐसे समय में जो फाइल उड़ गई वो रैम के अंतर्गत रहती है। ऐसी एक और मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, जिसे कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें आप फोटो सेव रख सकते हैं, वीडियो सेव रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेव रख सकते हैं और अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर भी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी हार्ड डिस्क का डाटा सुरक्षित रहता है, यानी कि आपने किसी भी प्रोग्राम में किसी फाइल को सेव किया, फोटो को सेव किया, वीडियो को सेव किया तो वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव रहता है। इसी तरीके से पावर सप्लाई यूनिट भी होती है जिसे कि PSU कहा जाता है। PSU का मुख्य काम बिजली प्रदान करना होता है। यह घर से आने वाले AC पावर को DC पावर में बदलता है और कंप्यूटर के सभी भागों तक पहुंचाता है। यह PSU काम न करे तो पूरा कंप्यूटर बंद हो जाता है, चाहे बैटरी बैकअप के रूप में काम कर रहा हो या डायरेक्ट पावर सप्लाई के रूप में, लेकिन पावर सप्लाई यूनिट महत्वपूर्ण अंग होती है। इसी तरीके से कंप्यूटर के कुछ बाहरी उपकरण भी होते हैं, जैसे कि प्रिंटर। प्रिंटर का उपयोग कंप्यूटर की जानकारी को कागज पर छापने के लिए किया जाता है।
जैसे कि फोटो प्रिंट करना, कोई डॉक्यूमेंट या दस्तावेज प्रिंट करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकालना, ये सारे काम प्रिंटर से लिए जाते हैं। इसी तरीके से स्कैनर भी होता है। स्कैनर किसी कागज, किसी फोटो या दस्तावेज को डिजिटल फॉर्मेट में बदलकर कंप्यूटर में ला देता है। फिर उसमें आप एडिटिंग करना चाहो या किसी तरीके की कोई भी छेड़खानी करना चाहो या कहीं दूसरी वेबसाइट पर अपलोड करना चाहो, यानी कि कागज की जानकारी को कंप्यूटर में सेव करने का काम स्कैनर करता है। इसी तरीके से एक और डिवाइस होती है जिसे कि स्पीकर कहते हैं। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा आप गाने सुन सकते हैं, वीडियो की आवाज सुन सकते हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, यानी कि जो भी आवाज, जो भी साउंड कंप्यूटर से आपको सुनाई दे रहा है वो स्पीकर की बदौलत ही आपको सुनाई देता है। इसी तरीके से एक माइक्रोफोन भी होता है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस होता है। इसका उपयोग आवाज रिकॉर्ड करने और ऑनलाइन बातचीत करने के लिए किया जाता है ताकि आवाज क्लियर आए। अधिकांश कंप्यूटर जो आज के आ रहे हैं, ये लैपटॉप जो आजकल के आ रहे हैं, इनमें माइक्रोफोन पहले से ही इनबिल्ट दिया जाता है। इसी तरीके से एक वेबकैम होता है। वेबकैम वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। इसे फोटो खींचने के लिए यूज किया जाता है या वीडियो कॉलिंग करने के लिए भी यूज किया जाता है। कुल मिलाकर जैसे हमारे मोबाइल में एक कैमरा होता है, ऐसे ही कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई कैमरा हो या अलग से हम वेब कैमरा लगा दे तो इसे ही वेब कैम कहा जाता है। ऑनलाइन क्लास, मीटिंग, वेबिनार और वीडियो शूटिंग, फोटो शूटिंग के लिए एक महत्वपूर्ण डिवाइस होती है। इसी तरीके से कुछ और अन्य पार्ट की बात करें तो इसमें वीडियो कार्ड आता है। मॉनिटर पर ग्राफिक्स देखने का काम वीडियो कार्ड ही करता है। गेमिंग और वीडियो एडिटिंग में इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी तरीके से एक साउंड कार्ड होता है जो कि कंप्यूटर की ऑडियो को नियंत्रित करता है। यह स्पीकर और हेडफोन तक आवाज़ पहुंचाने का काम करता है। ऐसे ही नेटवर्क कार्ड भी होता है। कंप्यूटर को इंटरनेट और नेटवर्क से जोड़ने के लिए यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे ही ब्लूटूथ भी होता है। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसकी मदद से आप कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, मोबाइल जैसे उपकरण को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन सी डिवाइस होती है और कौन कौन से काम में आती है। मॉनिटर जो देखने के लिए काम आता है, कीबोर्ड जो लिखने के लिए काम आता है, माउस जो किसी भी ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए काम आता है, सीपीयू यह सोचने का काम करता है, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग होता है, रैम अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें डाटा परमानेंटली सुरक्षित नहीं रहता, हार्ड डिस्क जो कि स्थायी मेमोरी होती है, इसमें डॉक्यूमेंट परमानेंटली सुरक्षित रहते हैं, प्रिंटर जो कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसे प्रिंट करने का काम आता है, स्कैनर जो कि चीजों को हूबहू स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में बदल देता है, स्पीकर यह सुनने के काम आता है और माइक्रोफोन यह बोलने के काम आता है। तो कुल मिलाकर आज हमने कंप्यूटर के सभी मुख्य भाग यानी कि कंप्यूटर के पार्ट और उनके कार्यों के बारे में विस्तार से जान लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके के कंटेंट पाने के लिए jobfuture.in को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आपके लिए एक सवाल है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग आखिर किसे कहा जाता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।